रात में क्या होता है कि रात में जनरली लोग ब्रश नहीं करते हैं और रात में जब खाना खा के सोते हैं तो न सलाइवा का फॉर्मेशन होता है, न जी लार बनती है और न हम दिन में एक बार रात में एक बार भी मुंह धो पाते हैं। तो होता क्या है कि जब बैक्टीरिया को एक जगह रुकने का मौका मिलता है तो वो अपना असर दिखाता है, एसिड रिलीज करता है और दांत में सड़न पैदा करता है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज़। अभी आप लोगों ने जिन डॉक्टर साहब को सुने हैं वे हैं दोहरी घाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे तैनात दांत के डॉक्टर। आपका नाम दिनेश यादव है, आप डेंटल के डॉक्टर हैं और बीएचयू से पढ़े लिखे हैं। आपकी योग्यता, व्यवहार कुशलता, मरीजों के प्रति उनकी गंभीरता निश्चित रूप से सराहनीय है। आप लोगों को बता दूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोहरी घाट में व्यवस्था अच्छी या दुर्व्यवस्था जो भी है, लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो लोग बड़े अच्छे हैं। उनकी अच्छाई ये है कि वो मरीजों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं और वो योग्य हैं। उसी योग्य डॉक्टरों में नाम है डॉक्टर दिनेश यादव। ये दांत के बड़े योग्य डॉक्टर हैं। और आप लोगों को बता दूं कि दांत जन्म के बाद मुख में उत्पन्न होता है और मृत्यु से पहले बहुत लोगों का समाप्त हो जाता है, इसलिए दांत को लेकर के सुरक्षा की बहुत ही आवश्यकता है। उसी दांत की सुरक्षा के बारे में दिनेश यादव जी विस्तार से बताए हैं। आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाइएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि लोग बीएचयू के प्रोडक्ट इस डॉक्टर से प्राप्त जानकारियों से लाभ प्राप्त कर सकें। आप लोग डॉक्टर दिनेश यादव जी को ध्यान से सुनें। देखिए, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डेंटल का केस आता है वो दांतों में कीड़ा लगा रहता है। कैरियस दांत जो होते हैं, हम लोग कैरीज बोलते हैं उसको, डेंटल कैरीज। तो उस टाइप के पेशेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो गांव की पॉपुलेशन है वो दातून का यूज करती है और दातून का यूज करने से दांत साफ तो कुछ हद तक होते हैं, नीम में कुछ एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन जो दांत के जो पूरे सरफेस होते हैं वो पूरे सरफेस साफ़ न होने की वजह से दांत में कीड़े लग जाते हैं। ये समस्या गांव के मरीजों में ज़्यादा हो रही है। हाँ, तो इसके लिए सावधानियाँ क्या हैं और वो करें क्या? इसके लिए सावधानियाँ ये हैं कि जैसे वो ब्रश का यूज करें, दोनों टाइम ब्रश करें। रात में क्या होता है कि रात में जनरली लोग ब्रश नहीं करते हैं और रात में जब खाना खा के सोते हैं तो न सलाइवा का फॉर्मेशन होता है, न जी लार बनती है और न हम दिन में रात में एक बार भी मुंह धो पाते हैं। तो होता क्या है कि जब बैक्टीरिया को एक जगह रुकने का मौका मिलता है तो वो अपना असर दिखाता है, एसिड रिलीज करता है और दांत में सड़न पैदा करता है। दिन में सवेरे ब्रश करने पे क्या होता है कि दिन में वैसे भी हम दिन में कई बार मुंह धोते हैं और खाते पीते हैं, कुल्ला करते हैं, तो इससे बैक्टीरिया को एक जगह रुकने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन सवेरे वाले ब्रश से जो रात वाला ब्रश होता है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम तो लोगों को सलाह देते हैं कि दोनों टाइम ब्रश किया करें, पहली बात। दूसरी बात, ब्रश का यूज़ करें तो उससे जो ब्रश में भी उसकी कोई मानक है? ब्रश नहीं, जैसे ब्रश के लिए क्या है कि ब्रश जिंजाइवा के ऊपर, अगर आपकी मसूड़े जो हैं हेल्दी हैं तब तो सॉफ्ट ब्रश जो आता है उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए जिंजाइवा में इन्फ्लेमेशन है, जिसको गांव में लोग पायरिया बोल रहे हैं कि पायरिया हो गई है तो उससे खून आता है, तो अगर ऐसे टाइप के मरीज हैं तो उनके लिए एक अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश आता है, वो ज़्यादा मुलायम होता है, उससे आराम से ब्रश किया जा सकता है। लेकिन गांव में लोग क्या करते हैं कि ब्रश का यूज नहीं करते हैं, अंगुली से ब्रश करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो पायरिया जिसको बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में जिंजिवाइटिस या पीरियोडोंटाइटिस बोलते हैं, तो उसका जो चांस है और बढ़ता जाता है, वो सही ना होके और कम होता जाता है। और क्या क्या दांत की परेशानियां इस समय काफ़ी बढ़ रही हैं, किस कारण से बढ़ रही हैं? और दूसरा जो सबसे केस यहाँ पे ज़्यादा हमारे पास आता है वो है मुंह का कम खुलना। तो यहाँ पे जो लोग हैं गुटखा का यूज करते हैं, तम्बाकू का, तो इससे क्या होता है कि ओठ के चारों तरफ फाइबर्स का बैंड बन जाता है, जिसकी वजह से उनका मुंह जो है कम खुलता है।
तो यहाँ पे अधिकतम जो नई पीढ़ी के लड़के हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, उनमें गुटखा का सेवन करने की वजह से ये जो मुंह की ओपनिंग है वो कम होती जा रही है। ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। और मुंह से जो बदबू आता है लोगों जी को, जी। बहुत लोगों को बदबू आता है, मैं कह सकता हूँ मुझे इसकी प्रॉब्लम है, तो वो किस कारण से आता है? देखिए, मुंह की जो बदबू है वो, सांस में भी बदबू आती है। हाँ हाँ, जो मुंह की बदबू है, अगर मुंह में जो बैक्टीरिया हैं उनका अगर ग्रोथ ज़्यादा हो गई, इसका जो मेन रीज़न होता है जिंजाइवा में इन्फ्लेमेशन। तो जो जिंजाइवा है, अगर उसमें अगर गंदगी भर रही है, जमा हो रही है, तो वो जिंजाइवा में इन्फ्लेमेशन करा देती है। और जिंजाइवा में जब इन्फ्लेमेशन होता है, जिसको वही हम बता रहे हैं कि जिसको गांव में पायरिया बोला जाता है, तो उसकी वजह से मुंह से बदबू आती है। और कभी कभी कुछ लोगों में ऐसे जैसे छोटे बच्चे होते हैं जिनमें जिंजाइवा पूरी तरह से हेल्दी होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उनमें भी मुंह से बदबू आती है। तो उसका एक दूसरा जो रीज़न होता है कि पेट में जब कीड़े पड़ जाते हैं तो जो अल्बेंडाजोल की गोली है, इसीलिए बच्चों में दिया जाता है अल्बेंडाजोल की गोली। तो पेट में अगर कीड़े पड़ जाते हैं तो उसकी वजह से भी सांसों में या मुंह से बदबू आती है। तो बच्चों में है, युवाओं में क्या होता है? जैसे युवाओं में जो मेन रीज़न है ये तो किसी में भी आ सकता है, युवा, अधेड़, बुजुर्ग। हाँ, जो ये सांस की बदबू किसी को नहीं, तो जो मेन रीज़न है, जो पहला प्रायोरिटी पे जिसको हम लोग देखते हैं, वो है जिंजाइवा में इन्फ्लेमेशन, पायरिया जिसको बोल रहे हैं। उसी की वजह से मेन रीज़न वही है, क्योंकि हम लोग पायरिया में तो दांत मसूड़ों से ब्लड भी तो आ रहा है। हाँ, तो ब्लड आता है उसके। नहीं लक्षण है ब्लड आने के? तो नहीं, अगर मान लीजिए ब्लड, देखिए, अगर ब्रश करने पे ब्लड नहीं आ रहा है, तो अगर थोड़ा सा भी अगर हम उसको टच करेंगे जिंजाइवा को, अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो ब्लड आएगा। कभी क्या होता है कि जो बाहर से दिखाई देता है, जब बाहर से दिखाई देता है तो दिखता है कि दांत एकदम साफ़ है, दांत में कोई गंदगी नहीं है, लेकिन सब जिंजाइवा के अंदर कभी कभी इन्फ्लेमेशन होता है। और अंदर के साइड से, जैसे जीभ के साइड में हो गया या तालू के साइड में हो गया, तो वहाँ पे हम लोग अगर ब्रश नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो अंदर के साइड में भी कैलकुलस और प्लाक जमा होता है, उसकी वजह से भी आप देखकर मरीज को जान लेंगे किसको बिल्कुल। अच्छा, और क्या सावधानियाँ लोग रखें, और जो दिनचर्या की सावधानियाँ क्या रखें दांत की सावधानी के लोग को लेकर? देखिए, दिनचर्या की सावधानी में सबसे पहला जो ज़रूरी है कि दोनों टाइम ब्रश करें, ब्रश का यूज करें, पेस्ट का यूज करें, पाउडर का यूज नहीं करना है। आजकल मार्केट में पाउडर भी यूज हो रहा है, लोग और भी सलाह देते हैं। तो इससे क्या होता है कि दांतों, अगर पाउडर का यूज करने में इनमें एब्रेजिव ज़्यादा होते हैं, और एब्रेजिव ज़्यादा होने की वजह से दांत में घिसन पैदा होती है। दांत की जो बाहर वाली लेयर होती है, इनेमल जिसको बोलते हैं, वो घिस जाती है पाउडर का यूज करने से। तो उसके लिए जो पेस्ट है, पेस्ट में कम एब्रेजिव होते हैं, तो पेस्ट का यूज़ करना चाहिए। अगर ऊपर वाली दांत की लेयर में कौन सा पेस्ट? इसमें बहुत पेस्ट हैं, सब बता रहे हैं कि मेरा पेस्ट सबसे अच्छा है, यूज करिए, लेकिन उसमें वास्तव में कौन सा पेस्ट सबसे अच्छा है? अरे सरकार तो कोई पेस्ट बना नहीं रही है जी, प्रेरित किया जाए कि सरकार का पेस्ट जो है पूरा विश्वसनीय है। तो देखिए, पेस्ट के बारे में तो हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते कि क्या सही है क्या गलत है। वो लोग, देखिए, पेस्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते। अगर हमारा ब्रश करने का तरीका सही है, हम दोनों टाइम ब्रश कर रहे हैं, तो कोई समस्या होनी नहीं है। कोई भी पेस्ट आप यूज मेरा अच्छा है करने के लिए, तो अलग है। और मैं उसके बारे में, मैं किसी के पेस्ट के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं बस ये कह सकता हूँ कि दोनों टाइम ब्रश करें, और ब्रश करने का अगर तरीका सही हो। दोनों टाइम का मतलब भोजन करने के बाद कि भोजन करने से सवेरे तो बिना, पहले भोजन करने से? नहीं, भोजन करने से पहले सवेरे, और रात के समय जब खाना खा के आदमी सोने जाता है, तो सोने से पहले ब्रश करके अगर सोता है, तो मुंह में जो भी बैक्टीरिया रहते हैं मोस्टली, मतलब जब वो सोने जाता तब ब्रश करते? हाँ, खाना, बहुत लोग 7 बजे खाना खा लेते हैं। हाँ, तो खाना खा के इसके बाद फिर उसके बाद जैसे, तो फिर इसके बाद सोना ही है। जब मतलब 9 बजे 10 बजे सोते हैं, तो मान लीजिए जब बेड पे जा रहे हैं, तो ब्रश व्रश करके आराम से सोएं। बहुत से लोगों को मैं देखा हूँ कि दांत की सख्ती और उसको जो है आराम देने के लिए गुल का प्रयोग करते हैं। ये कितना लाभदायक है, कितना हानिकारक है? देखिए, गुल का यूज तो नहीं करना चाहिए। गुल भी एक तरह से पाउडर फॉर्म में ही आता है, वो भी एक एब्रेजिव, उसको लोग दांतों पे रगड़ते हैं। तो वही बता रहा हूँ कि दांतों पे जो पाउडर टाइप का अगर किसी चीज़ का यूज हो रहा है, तो
वो दांतों की ऊपर वाली लेयर को पहली बात की हटा देता है। गुल में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी होते हैं, वो हमारे दांत को तो नहीं कर सकते, लेकिन जो जिंजाइवा है और जो ओरल टिश्यू हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। लॉन्ग टर्म यूज के बाद उसमें जो केमिकल होते हैं वो जो जिंजाइवल सेल्स होती हैं, जो जिंजाइवल म्यूकोसा होती हैं, उनमें कुछ बदलाव लाते हैं, उनमें चेंजेज होता है सेल्स में, और वो फिर इसके बाद अपना रंग रूप बदलना शुरू कर देती है सेल्स। क्या अपील करना चाहते हैं गुल करने वाले लोगों से? हम गुल करने वाले, पान गुटखा खाने वाले, तम्बाकू का यूज करने वाले लोगों से अपील करते हैं कि वो जितना जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उसको बंद कर दें। इससे अपनी खुद के स्वास्थ्य की और उनके परिवार के जो लोग हैं उनकी भी सुरक्षा होगी उससे। इसमें खोड़रे बहुत हो रहे हैं, बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को खोड़रा ही कहा जाता है ना? जी जी। तो ये जो खोड़रा मेन बात है कि शहर के या शहर में तो फिर भी कुछ ठीक है, हमारा ये जो दोहरी घाट का बला ये है एरिया है, मोस्टली गांव का एरिया है। इसमें क्या है कि जो पेरेंट हैं वो बच्चों को ब्रश कराने के लिए उनके पास समय नहीं है या वो करवा नहीं रहे हैं। ब्रश बच्चे अपने से ब्रश कर रहे हैं, उनको टेक्निक पता नहीं है कैसे ब्रश करना है। तो जो बच्चे अगर सही से ब्रश कर नहीं पा रहे हैं तो उनमें सबसे बड़ी समस्या, पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न ये हुआ, आजकल सब लोग जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, कोई भी प्यार से बिस्किट, चॉकलेट, ये सारी चीज़ें दे देते हैं, तो बच्चे खाने के लिए खा लेते हैं, लेकिन इसके बाद मुंह धोते नहीं हैं। तो शुगर अगर कहीं पे चिपक गया है, दांत के सरफेस पे चिपक गया है चॉकलेट या बिस्किट, ये सब जो है, तो उससे क्या है कि बैक्टीरिया की वहाँ पे जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होने लगती है। तो इसकी वजह से बच्चों के दांतों में सड़न ज़्यादा पैदा हो रही है। और जो नौजवानों बुजुर्गों को होता है खोड़रा, वो किस वजह से? तो उसके जो बच्चों या ये जो नौजवानों या बूढ़ों में जो खोड़रा हो रहा है, उसका यही मैं बताया कि दातुन का यूज गांव में लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से दांत पूरी तरह से, जो पूरा सरफेस होता है दांत का, आगे पीछे ऊपर दाएं बाएं, जो पूरा सरफेस चारों तरफ का होता है, वो अगर साफ़ नहीं हो पा रहा है तो इसकी वजह से समस्याएं हो रही हैं। एक ब्रश को कितने दिन तक यूज़ किया जा सकता है? एक ब्रश को लगभग 30 से 35 दिनों तक यूज़ करना चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि उसका जो ब्रिस्टल होता है वो थोड़ा कड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो वो दांत को और मसूड़ों दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। और कितने देर तक ब्रश करना चाहिए? देखिए, ऐसा तो कहीं पे कुछ लिखा नहीं है कि कितने देर तक ब्रश करना है, लेकिन किताबों में ये ज़रूर लिखा गया है कि दांत के जिस सरफेस पे हम ब्रश कर रहे हैं वहाँ पे कम से कम 20 बार ब्रश आए जाए। और समय का तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, मतलब एक सरफेस पे, दांत के एक सरफेस पे हम ब्रश ऐसे कर रहे हैं तो 20 बार आए जाए, इतना है। अब उसको आदमी 2 मिनट में भी कर सकता है, 10 मिनट भी लगा सकता है। शुरू में अगर आदत नहीं है, आराम से करना चाहिए, थोड़ा फास्ट करना चाहिए। देखिए, ब्रश को बहुत आराम से, क्योंकि ये हमारे शरीर का अंग है दांत, और उसके साथ बड़ा लंबे समय तक उसी में पूंछते रहते हैं, दांतों को पूंछते तो रहते हैं। दांत के साथ जो मसूड़ा जुड़ा हुआ है, तो मसूड़ा काफ़ी सॉफ्ट पोर्शन है दांत का, तो इसलिए दांत को बहुत आराम से ब्रश करना चाहिए, बहुत जल्दी में नहीं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाजीपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। आपके माता पिता क्या कहते हैं? मेरे पिताजी श्री राम किशन यादव प्राइमरी के टीचर से रिटायर हुए हैं अभी। अच्छा, माता जी गृहिणी हैं? माता जी गृहिणी हैं। और बाबा जी? बाबा हमारे घर पे ही रहते थे, किसान थे। क्योंकि पोतों को ज़्यादा प्यार बाबा करते हैं। जी। बाबा लोगों के खिलौने होते हैं पोते पोता। जी। तो उन्होंने क्या सपना देखा था आपके बारे में? यही डॉक्टर बनने के लिए या कुछ और? नहीं, मेरे बाबा का सपना था कि मेरा पोता जो है डॉक्टर बने। मेरे माताजी का भी सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए मुझे इस फील्ड में आना पड़ गया मजबूरन बस, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था इधर। लेकिन अब मैं इस फील्ड में आ गया हूं, तो मैं जी जान से इस फील्ड में एकदम लगा हूं। आपको गुस्सा कब आता है? जनरली मैं गुस्सा बहुत कम ही होता हूं। नहीं, आता कब है? ऐसे गुस्सा तो मैं बहुत कम ही होता हूँ। जनरली किसी चीज़ को बार बार अगर मतलब मैं बार अगर हाँ, पूछूं, हाँ। गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा आ जाएगा। मतलब कि एक ही चीज़ को किसी इरिटेशन। हाँ, इरिटेशन टाइप का होता है। मैं जनरली गुस्सा नहीं करता हूँ। प्रसन्नता कब होती है आपको? प्रसन्नता, अति प्रसन्नता जो हृदय से उत्पन्न हो। मैं ऐसे छोटी छोटी बातों पे भी मैं खुश रहता हूँ। मैं ऐसे पेशेंट
मिलते हैं पेशेंट का। मैं जो दुख दर्द है, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट मेरे पास आता है, अगर कहता है कि मैं बहुत दर्द से मैं बहुत परेशान हूँ, रात में मैं सो नहीं पाया था, और मैं उसका दर्द को अगर कम कर देता हूँ, उसका पेन ख़त्म हो जाता है, तो मेरा पेशेंट अगर सही हो जाता है तो मुझे इसमें सबसे ज़्यादा खुशी होती आपके है। जीवन में कोई ऐसी घटित घटना जिसने आपको बहुत ही उत्साहित किया हो, आपका दिशा बदल दिया हो, आपको मातबल दिया हो? ऐसा हम लोग तो पिताजी की नौकरी थोड़ा लेट उनकी नौकरी लगी, गरीब परिवार से हम लोग बिलोंग करते थे, तो बड़ी सारी समस्याएं होती थी गांव में, घरों में। तो जैसे हम लोगों का भी सपना था, जैसे बाहर जाते थे देखते थे, हमारी पढ़ाई जैसे BHU से हुई है, तो हम लोगों का हमारा भी जैसे सपना होता था कि कुछ बड़ा करें। तो हम लोग प्रयास करते थे कि जितना हो सके उतना मेहनत करें कि अपनी जो पीढ़ी है, अपना जो रहन सहन है, उसको सुधारा जाए। लोगों की, अब गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं तो गरीब के दुख को, दर्द को समझते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं तो मरीज़ जो हैं उनको अपना दर्द, किसी पेशेंट को अपना दर्द, उसका दर्द हो रहा है तो उसको अपना दर्द समझ के हम यहाँ पे, जैसे हमारी ड्यूटी तो ओवर हो जाती है 2 बजे के बाद, लेकिन इसके बाद अगर 9 बजे 10 बजे रात में भी अगर डेंटल का कोई पेशेंट आता है तो मैं उसको यहाँ पे चेयर पे लिटा के आराम से देखता हूँ। और मैं 9 10 बजे रात में भी कभी कभी एक्सट्रैक्शन किया हूँ यहाँ पे। आप कहीं अस्पताल में ही आपका यहीं पे मैं रहता हूँ और यहीं पे मैं और जीवन देखता में हूँ। कौन सी ऐसी घटना आपके साथ घटित हुई जिससे आप बहुत दुखी हुए थे? देखिए, सबसे ज़्यादा दुख तो अभी मेरी माताजी एक्सपायर हो गई हैं, तो मैं सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में अगर मुझे दुख हुआ तो मैं मेरी माताजी की डेथ पर हुआ था। आपकी शादी हो गई? जी, कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। क्या नाम है दोनों बच्चों का? अभी तो एक बच्चा अभी जल्दी ही हुआ है, तो अभी उसका नामकरण तो नहीं हुआ है। जो बड़ा वाला लड़का है 3.5 साल का हुआ है, उसका नाम है वैदिक। क्या नाम है? वैदिक। वैदिक? जी। आपने स्वयं रखा है, मनो उसके मम्मी पापा उस ने रखा नहीं, है? उसके दादाजी ने रखा है। उसके दादाजी ने रखा हो? जी। वैदिक। जी। वैदिक का जानते हैं? वैदिक का मतलब है जो वेदों से लगाव रखे, वेदों के बारे में जाने। तो नाम का प्रभाव दिख रहा है, चंचल है। चंचल तो बहुत है, अभी बच्चा है, चंचल तो बहुत है। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो नशे की तरफ युवाओं का जो बहुत तेज़ी से झुकाव हो रहा है, और मोबाइल में जो लोग व्यस्त होकर रिश्तों को, और इस एक तरह से कई रिश्तों को वो कर दिए हैं, या हाईजैक वो नहीं, रिश्तों को रोक दिए हैं, उसमें मिठास और मधुरता प्रभावित हो रही है। देखिए, मैं तो समाज में भी देखता हूँ, यहाँ पे भी देखता हूँ कि जैसे ये लोग 2 लोग 3 लोग आते हैं तो अगर 5 मिनट फ्री हैं तो वो आपस में बात ना करके मोबाइल का यूज़ ही करना शुरू कर देते हैं। तो मैं तो मोबाइल का यूज़, हालांकि एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसका यूज़ होना चाहिए, लेकिन किसी भी चीज़ का एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ अपने रिश्तों पे खटास पैदा करता है। और इसके आँख पे भी असर पड़ता है? आँख पे बिल्कुल असर पड़ता है। इससे रेडिएशन निकलता है? हाँ, बिल्कुल रेडिएशन निकलता है। ये जो 4G और जो 5G ये जो रेडिएशन निकल रहे हैं, ये ज़रूर आँखों को और हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं, दिमाग की जो सेल्स होती हैं, उसको ज़रूर नुकसान एक पहुंचाते आदमी हैं। कितनी देर तक मोबाइल से बात कर सकता है कान पे लगाकर? देखिए, अब इसके बारे में तो हम डिटेल बता नहीं सकते, लेकिन हमारा सुझाव तो यही रहेगा कि कम से कम बात करें, क्योंकि जो रेडिएशन निकलते हैं कान पे सटाने के बाद, वो सीधे हमारे मतलब कि न्यूरॉन्स पे असर करते हैं, और न्यूरॉन्स जन्म के समय जितना बन जाती है, उसके बाद उनमें न ग्रोथ होती है, न उसका नंबर बढ़ता है। दिन पे दिन न्यूरॉन्स घटती ही जाती हैं। तो ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन न्यूरॉन्स को कम करने का, ख़त्म करने का काम करते हैं। तो इससे जो हमारी याददाश्त है, जो सोचने विचारने की, याद करने की जो क्षमता है, वो धीरे धीरे कम ही होती है। याददाश्त पे भी इसका असर पड़ता है? बिल्कुल मैं पड़ता बहुत है। मोबाइल से बात करता हूँ तो मेरी क्योंकि- मेमोरी कुछ लीक हो रही है। क्योंकि जो न्यूरॉन्स होती हैं, न्यूरॉन्स एक बार जितना बन गई हैं जन्म के समय, उसमें कोई डिवीज़न होता नहीं है। तो शरीर में यही सेल है जिसका डिवीज़न होता नहीं है। तो अगर डिवीज़न उसका नहीं होना है तो जितनी बन गई है उससे घटना ही है।
तो जैसे वो जितना तेज़ी से घटेगी वैसे हमारे दिमाग पे, मेमोरी पे असर पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत ही शानदार, बहुत ही जानकारी युक्त विचार दिए। इसके लिए जनगण की आवाज़ आपको साधुवाद देता है।